नमस्ते दोस्तों आज की कहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कहानी का नाम है द लायन एंड द पुअर स्लेव। इसका हिंदी मतलब होगा शेर और गरीब गुलाम। चलिए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या ऐसा खास है जिसकी वजह से ये कहानी हमें पढ़नी चाहिए। देयर वाज वंस अ स्लेव हु वाज ट्रीटेड क्रूडली बाय हिज मास्टर। देयर वाज वंस ए स्लेव, इसका मतलब होगा एक बार एक गुलाम था। हु वाज ट्रीटेड, जिसके साथ व्यवहार किया जाता था, क्रूडली मतलब क्रूर, बाय हिज मास्टर मतलब उसके स्वामी के द्वारा। इस पूरी लाइन का क्या मतलब होगा एक बार आप सुन लीजिए। एक बार एक गुलाम था जिसके साथ उसका मालिक क्रूर व्यवहार करता था। चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, ही कुडंट टेक इट, वह इस क्रूर व्यवहार को सहन नहीं कर सका एनी मोर, और अधिक, एंड रन टू दी फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ भाग गया, टू स्केप अपने आप को बचाने के लिए। देयर ही चांस अपॉन ए लायन, जहां पर एक शेर को मौका मिला, हु कुडेंट वॉक, जो चल नहीं सकता था, बिकॉज ऑफ द थ्रोन इन इट्स पाँव, क्योंकि उसके पाँव में एक कांटा लगा हुआ था। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब होगा, वहां उसे एक शेर मिला जो पंजे में कांटा चुभने के कारण चल नहीं सकता था। ठीक है दोस्तों। आल्दो, यद्यपि, स्केर्ड मतलब डरा हुआ था, दिस स्लेव मस्टर्ड हिज करेज, अपने साहस को इकट्ठा किया या साहस जुटाया, एंड और टूक आउट द थॉर्न इन द लायंस पाँव, शेर के पाँव से जो है उसने कांटा को बाहर निकाला। When the lion was finally free, जब शेर पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, ऑफ द थ्रोन कांटे से, ही रन वह भागा, इनटू द फॉरेस्ट जंगल की तरफ, एंड डिडेंट हार्म द स्लेव, और गुलाम को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। इसका पूरा मतलब क्या होगा एक बार फिर से आप समझ लीजिए। जब शेर अंततः कांटे से मुक्त हो गया तो वह जंगल से भागा और दास को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है। चलिए आप नीचे फोटो में देख भी सकते हो कि दास किस प्रकार से जो है शेर के पंजे से कांटा निकाल रहा है। और उसके बाद इस कहानी को आगे पढ़ते हैं और जानते हैं फाइनली इस कहानी में क्या हुआ। सम टाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, द स्लेव वाज कैच, जो गुलाम था वह पकड़ लिया गया, बाय हिज मास्टर, अपने मास्टर के द्वारा, एलॉन्ग विथ सम एनिमल्स, जानवरों के साथ, इन द फॉरेस्ट जंगल में। द मास्टर देन ऑर्डर्ड द स्लेव, तब जो स्वामी था उसने ऑर्डर दिया गुलाम के बारे में, टू बी थ्रो इनटू द लॉयंस डेन, कि जो गुलाम है उसको शेर की मान में फेंक दिया जाए। व्हेन द स्लेव सा द लायन, जब गुलाम ने उस शेर को देखा, ही रिकॉग्नाइज्ड, वह पहचान गया, इट उसको, एज द लायन ही हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, कि यह वही शेर है जिसकी जंगल में मदद किया गया था। द स्लेव वॉज एबल टू स्केप, जो गुलाम था वो अपने आप को बचाने में सफल हुआ, द डेंस अनहार्म्ड, उस माद से बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए हुए, एंड फ्रीड ऑल द अदर एनिमल्स, और उसने अन्य सभी जानवरों को भी फ्री कर दिया। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी में कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।